हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है डोंट लेट गो, और मूवी की शुरुआत में हम एशली को देखते हैं। एशली अपने पिता का इंतजार कर रही थी क्योंकि एशली के पिता उसे लेने आने वाले थे, पर बहुत देर तक एशली के पिता उसे वहां पर लेने नहीं आते। तब एशली अपने अंकल जैक को फोन लगाती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। एशली अपने अंकल से कहती है, अंकल जैक, डैड मुझे पिकअप करने आने वाले थे, पर वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। क्या आप मुझे यहाँ पर लेने आ सकते हो? जैक कहता है, ओके मैं अभी आता हूँ। जैक वहाँ से एशली को एक रेस्टोरेंट में ले आता है और वहाँ पर एशली जैक से कहती है, मेरे पिता एक अच्छे पिता नहीं है, वो मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। आगे जैक अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी जैक को एशली का कॉल आता है। जैक कॉल अटेंड करता है तो एशली जैक से कहती है, अंकल जैक, मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए कॉल किया। जो भी आपने मेरे पेरेंट्स से कहा वो काम कर रहा है। मेरे डैड ने मुझे एक नई बाइक खरीद कर दी है और हम डिनर पर भी गए, और आप विश्वास नहीं करोगे, फाइनली मैंने गार्लिक चिकन डिश ऑर्डर की। जैक कहता है, गार्लिक चिकन डिश? एशली कहती है, हाँ गार्लिक चिकन डिश बहुत ही स्वादिष्ट थी, पर उसमें गार्लिक थोड़ा ज्यादा हो गया था। जैक कहता है, एशली मुझे अभी थोड़ा काम है, क्या मैं तुमसे फ्री होकर बात करूं? ये सुनकर एशली ओके बोलकर फोन काट देती है। जैक अपना काम खत्म करता है, तभी वापस जैक को एशली का कॉल आता है, और एशली फोन पर सामने से चीखते हुए रो रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर जैक को कुछ भी साफ सुनाई नहीं आ रहा था और फोन कट जाता है। जैक वापस एशली को कॉल करता है तो एशली का फोन बंद आ रहा था। जैक एशली के घर जाता है तो घर के बाहर एशली की साइकिल रखी हुई थी और घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। जैक घर के अंदर जाता है तो वहां पर एशली की मॉम मृत अवस्था में पड़ी थी। जैक घर के दूसरे कमरों में और एशली के कमरे में जाता है तो वहां पर कोई नहीं था, और एशली के घर के कमरे के बाहर उसका कुत्ता भी मरा हुआ था। जैक अपने भाई के कमरे में जाता है तो वहां पर जैक का भाई भी मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और उसके बेड के नीचे एक पैकेट खुला हुआ पड़ा था जिसमें ड्रग्स थी। ये सब देखकर जैक को कुछ समझ नहीं आता। वो दुखी होता है, वो रोने लगता है और जैक एशली को ढूंढने लगता है। जैक बाथरूम में देखता है तो बाथटब में एशली भी मृत अवस्था में पड़ी होती है, और बाथटब के बाहर एशली का बैग पड़ा था। जैक बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका भाई, भाभी, भतीजी सब मारे गए थे। किसी ने इन तीनों को गन से शूट कर मार दिया था। आगे इन तीनों की बॉडी को दफनाया जाता है। जैक अब अपने घर पर होता है और जैक एशली के और उसकी फैमिली के पुराने वीडियो देख रहा होता है। तभी जैक का फोन बजने लगता है। जैक देखता है तो ये फोन एशली के फोन से किया गया था। जैक कुछ समझ पाता और फोन उठाता, उससे पहले ये फोन कट जाता है। जैक एशली के उसी नंबर पर कॉल कर देखता है तो ये नंबर बंद आ रहा था। अगले दिन जैक अपने ऑफिस में जाकर अपने दोस्त बॉबी से उसकी भतीजी के फोन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसका दोस्त बॉबी ही इस केस को हैंडल कर रहा था। बॉबी कहता है, पर वो फोन तो प्रॉपर्टी रूम में नहीं है, हो सकता है वो क्राइम सीन पर हो। जैक क्राइम सीन पर यानी एशली के घर पर जहां एशली मारी गई थी वहां जाता है तो जैक देखता है वो मोबाइल बाथटब में ही पड़ा था और इस फोन की स्क्रीन भी टूट चुकी थी। ये फोन बंद हो गया था। तभी जैक का फोन फिर रिंग करता है। ये फोन एशली के फोन से ही किया गया होता है, पर यह कॉल जिस फोन से आया था वो फोन जैक के सामने रखा हुआ था और ये फोन खराब हो गया था। जैक फोन अटेंड करता है और जैक कहता है, तुम कौन हो? सामने से आवाज आती है, मैं कौन हो सकती हूँ अंकल जैक? ये आवाज एशली की ही होती है, और जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैक अब शॉक था, ये कैसे हो सकता है? मरा हुआ इंसान फोन कैसे कर सकता है? जैक मर्डर सीन के सारे फोटो को वापस देख रहा था। तभी जैक का दोस्त बॉबी जैक के घर पर आता है और बॉबी जैक से कहता है, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे भाई के केस में तुम नहीं हो, तो तुम जो कुछ भी करोगे, जिससे भी पूछताछ करोगे, तो तुम पहले मुझे बताओगे। जैक रात में अपने घर पर होता है और जैक के फोन पर वापस एशली का कॉल आता है। जैक फोन अटेंड करता है और एशली कहती है, हेलो अंकल जैक, क्या आप मुझे सुन पा रहे? जैक कहता है, हाँ, तुम कहाँ से कॉल कर रही हो? एशली कहती है, मैं अपने घर से बात कर रही हूँ अंकल जैक, मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए कॉल किया।
जो भी आपने मेरे पेरेंट्स से कहा वो अब काम कर रहा है। मेरे डैड ने मुझे नई बाइक खरीद कर दी और हम डिनर पर भी गए और आप विश्वास नहीं करोगे, फाइनली मैंने गार्लिक चिकन डिश ऑर्डर की। जैक कहता है और गार्लिक चिकन डिश में गार्लिक ज्यादा हो गया था। एशली कहती है हाँ। तो दोस्तों एशली यहाँ पर वही सब बातें कर रही थी जब मरने से पहले उसने जैक को कॉल किया था, और जो बातें वो बोल रही थी वही बातें एशली फिर से कर रही थी। जैक एशली से बातें करते करते उसके घर पर जाता है। जैक एशली के ही घर में बने गैराज पर जाता है और वहाँ पर जैक एक पेंट स्प्रे देखता है। इसे देखकर जैक एशली से कहता है, एशली क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तुम अभी अपने डैड के गैराज में जाओ और वहाँ पर एक स्प्रे रखा हुआ है, उस स्प्रे से तुम गैराज के दरवाजे पर एक बड़ा सा एक्स बनाओ। एशली कहती है ओके मैं अभी करती हूँ, और जैक वहाँ पर वेट करने लगता है, पर बहुत देर तक उसे दरवाजे पर कोई भी एक्स दिखाई नहीं देता। जैक वापस गैराज में जाता है और उस स्प्रे को देखता है तो वो स्प्रे वहीं था। तभी जैक को कुछ महसूस होता है। जैक पलटता है तो गैराज के दरवाजे के अंदर की तरफ पेंट से एक बड़ा एक्स बना हुआ था। जैक वापस अपने कार की तरफ जाता है और न्यूज़पेपर में उसके परिवार की मर्डर की न्यूज़ देखता है। यह न्यूज़पेपर 29 तारीख का था, यानी हत्या के बाद का। जैक फोन पर एशली से कहता है, ऐश तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपने फोन पे अभी देखो और मुझे बताओ कि उस फोन में डेट क्या है। एशली कहती है मेरे फोन में डेट 25 जून है। जैक एशली के घर में जाकर उसके घर के रखे सामान को देखने लगता है। वहीं रखी एक बुक में जैक को एक पेपर पर जॉर्जी नाम लिखा हुआ मिलता है। यह बुक जैक का भाई पढ़ता था। जैक एशली से पूछता है, एशली क्या तुम किसी जॉर्जी के बारे में जानती हो? एशली कहती है नहीं मैं नहीं जानती। जैक एशली के कमरे की खिड़की को देखता है और जैक कहता है क्या तुम्हारे रूम की खिड़की पर अभी अभी पेंट किया गया है? एशली कहती है हाँ कुछ दिनों पहले। जैक वहीं रखे कैलेंडर पर दिन नोट करने लगता है जब एशली ने वो रेड एक्स बनाया था गैराज के दरवाजे पर, यानी 25 जून वाला दिन। और जैक उस दिन को भी नोट करता है जब एशली की फैमिली का मर्डर होने वाला था, यानी 28 जून वाला दिन, 3 दिन बाद। जैक से बातें करते करते एशली का कुत्ता भौंकने लगता है और एशली जैक से कहती है अंकल जैक मैं आपको जॉर्जी के बारे में सोचकर बताऊंगी, और ऐसा कहकर एशली फोन काट देती है। तो दोस्तों जैक को यह फोन आया था बीते हुए कल से, यानी पास्ट से, जब एशली और उसकी फैमिली जिंदा हुआ करती थी। और एशली अपने फोन से जैक को उस समय में फोन करती है जब उसकी और उसके परिवार की हत्या हो चुकी है, यानी 29 जून के बाद। तो यहाँ पर हम 2 टाइमलाइन देख रहे होते हैं। जैक को पता था कि एशली बीते हुए कल से यानी पास्ट से बात कर रही थी, पर एशली को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वो जिस अंकल जैक से बात कर रही थी वो फ्यूचर वाले अंकल जैक से बात कर रही होती है। और जो भी एशली पास्ट में यानी भूतकाल में चेंज कर रही थी वो फ्यूचर में भी चेंज हो रहा था। जैसे एशली ने गैराज के दरवाजे पर एक रेड क्रॉस बनाया था तो वो रेड क्रॉस जैक को फ्यूचर में भी दिखाई दे रहा था। आगे जैक एशली के मोबाइल से फोटो निकालकर उससे कुछ सुराग पता लगाने की कोशिश करता है। जैक ये प्लान कर रहा होता है तभी वहाँ पर जैक का बॉस हावर्ड आ जाता है और हावर्ड जैक की वॉल पर लगाए उस कैलेंडर को और जॉर्जी लिखी हुई पर्ची को देख लेता है। ये देखकर हावर्ड जैक को अपने ऑफिस में बुलाता है और हावर्ड कहता है तो बताओ क्या तुम बॉबी की इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं हो? जैक कहता है मुझे मेरी भतीजी के मोबाइल से फोन आया था इसलिए मैं ये सब पता लगाने की कोशिश कर रहा था। हावर्ड कहता है तुम्हारी भतीजी जो मर चुकी है और मैंने तुम्हारी वॉल पर वो पेपर देखा था, उस पर जॉर्जी के बारे में कुछ लिखा था। जैक कहता है वो कागज मुझे मेरे भाई के पास से मिला था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? हावर्ड जैक को एक फाइल से एक स्केच निकाल कर दिखाता है और हावर्ड कहता है कई सारे ड्रग केस में हमें इस आदमी के बारे में पता चला और यह आदमी तुम्हारे भाई के साथ भी डील कर रहा था। बस एक आदमी इसके बारे में हमें थोड़ा सा बता पाया, इसलिए हमारे पास बस इसका एक ही स्केच है। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा और यही जॉर्जी है। यही आदमी तुम्हारे फैमिली की मौत का जवाब दे सकता है जैक। आगे जैक बॉबी से इस केस के बारे में बात कर रहा था तभी उसे फिर से एशली का कॉल आता है और एशली जैक को बोलती है अंकल जैक आप जिस जॉर्जी के बारे में पूछ रहे थे मैंने उसका एड्रेस पता लगा लिया है और अब बस मैं उसके घर पर पहुंचने वाली हूँ। जैक कहता है एशली तुम उसके घर पर नहीं जाओगी, तुम्हारे डैड बुरे लोगों के संपर्क में थे तो यह आदमी बुरा हो सकता है, तुम सीधे वापस अपने घर पर जाओगी। एशली जैक को वो एड्रेस बताकर वापस अपने घर चली जाती है। जैक उस एड्रेस पर जाता है तो उस एड्रेस पर ताला लगा था। जैक उस एड्रेस के लेटर बॉक्स से लेटर निकालकर देखने लगता है।
और उन लेटर में जैक को एक डिलीवरी कंपनी का ब्रोशर भी मिलता है और उसे देखकर जैक को कुछ याद आता है। जैक वापस क्राइम सीन के फोटो देखने लगता है तो उन फोटो में एक बॉक्स पर UED का टेप लगा हुआ था, यानी ये बॉक्स इसी कंपनी ने डिलीवर किया था। तभी वहां से एक कार निकलती है और उसमें बैठे लोग लगातार गोलियां चला रहे थे। जैक गाड़ी के पीछे छुप जाता है पर जैक को भी एक गोली लग जाती है और इसके कारण जैक घायल हो चुका था। जैक अपनी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बॉबी के साथ वो प्रॉपर्टी रूम में जाता है, जहां जैक एशली के घर से यानी क्राइम सीन से जब्त हुए सामान को देखता है और इसमें वो कुरियर बॉक्स भी था। जैक देखता है ये बॉक्स 26 तारीख को डिलीवर हुआ था। तभी जैक को एशली का फिर से फोन आता है। जैक अब घायल हो चुका था और जैक एशली से कहता है, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, वहां से निकल जाओ। पुलिस को कॉल करो 911 पर और उनसे कहना तुम्हारे पिता को जेल में बंद करें, क्योंकि तुम्हारे घर पर बेड के नीचे एक बॉक्स पे ड्रग्स है। एशली कहती है, अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जैक कहता है, क्योंकि कोई तुम्हारे घर पर आने वाला है तुम्हारे पिता को मारने के लिए। एक नंबर नोट करो। जैक एशली को वो नंबर बताता है और एशली अपने हाथ पर वो नंबर लिखती है। एशली कहती है, ये नंबर किसका है? जैक कहता है, ये नंबर बॉबी का है, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल करना। जैक का काफी खून बह चुका था और इसलिए अब जैक बेहोश हो जाता है। एशली ये सुनकर अपने अंकल जैक के वहां जाती है और जैक यहाँ पर ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ उसे पता ही ना हो। एशली ये देखकर जैक से कहती है, आप मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? जैक कहता है, एशली पहले तुम अंदर आओ फिर हम बात करेंगे। और एशली वहां से गुस्सा होकर चली आती है और जैक को कुछ समझ नहीं आता कि एशली किस बारे में बात कर रही थी, क्योंकि जिस जैक से एशली फोन पर बात कर रही थी वो भविष्य यानी फ्यूचर से एशली से बात कर रहा था और उसे ही पता था कि एशली और उसकी फैमिली का मर्डर होने वाला है। एशली अपने घर पर जाती है जहां पर उसके डैड गिटार बजा रहे थे और उसकी मॉम गिटार सुन रही थी। एशली उस कमरे में बैठ के नीचे देखती है तो वहां पर वैसा ही बॉक्स रखा होता है जैसा जैक एशली को बता रहा था। एशली अपने घर से निकलती है और पुलिस यानी 911 पर कॉल करती है। आगे जैक एक कार में बैठा था और उसे कुछ याद आता है। जैक को याद आता है कि वो अपने भाई के घर पर गया था और वहां पर दरवाजे के सामने एशली का बैग पड़ा था और वो बैग गीला था। जैक घर में जाता है तो वहां पर उसके भाई और भाभी की बॉडी पड़ी थी और एशली अपने रूम में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पर इस क्राइम सीन में पहले से सब कुछ बदल गया था। पहले जब जैक अपने भाई के घर में जाता है तो दरवाजे के सामने कुछ सामान था, पर अब की बार एशली का बैग पड़ा हुआ था और वो बैग भी गीला था। पहले एशली की बॉडी बाथरूम में बाथ टब में थी, पर इस बार वो अपने रूम में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। जैक की आंखें खुलती है तो उसके पास कार में बॉबी था। जैक कार के पीछे जाकर न्यूज़पेपर में जैक की फैमिली के मर्डर की न्यूज पढ़ता है तो न्यूज़पेपर में जैक के फैमिली के मर्डर की न्यूज थी, पर यह मर्डर मंगलवार को 27 तारीख को हुआ था, जबकि पहले जैक की फैमिली का मर्डर बुधवार को 28 तारीख को हुआ था। तो यहाँ पर जैक ने जो कुछ भी एशली से कहा था कि वो पुलिस को बुलाए, उसके बेड के नीचे ड्रग्स है। एशली के ऐसा करने से एशली के फैमिली के मर्डर में थोड़े से परिवर्तन होते हैं, पर फिर भी जैक और एशली के फैमिली और उसके मर्डर को नहीं रोक पाए थे। अब एशली की फैमिली का मर्डर अब 28 तारीख की जगह 27 तारीख को होता है और एशली की डेड बॉडी बाथ टब में ना मिलकर उसके रूम में मिलती है उसके बेड पर, और एशली का वो बैग बाथ टब के पास ना पड़ा होकर बाहर दरवाजे के पास पड़ा था और वो बैग गीला भी था। जैक उस क्राइम सीन के फोटो देखता है और जैक कहता है, पर ये बैग गीला क्यों है और ये बैग यहाँ पर कैसे आया? बॉबी कहता है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, तुम ही तो उस क्राइम सीन पर सबसे पहले गए थे, ये वही था। जैक कहता है, सॉरी शायद ये मेरा सपना होगा। अब पास्ट टाइमलाइन में एशली अपने पिता का पीछा करती है और उसके पिता की गाड़ी एक गोडाउन के बाहर खड़ी थी। एशली उस गोडाउन में चुपके से जाती है और भविष्य में जैक भी वापस क्राइम सीन पर जाता है, यानी एशली के घर पर जाता है और जैक यहाँ देखता है कि एशली के रूम में बेड पर खून था, यानी एशली बाथटब की जगह यहाँ पर मरी थी और एशली के रूम की खिड़की थोड़ी उठी हुई थी। जैक उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता है, पर पेंट के कारण वो खिड़की जाम हो गई थी। जैक समझ जाता है कि एशली ने यहाँ से भागने की कोशिश की होगी और ये विंडो ओपन नहीं हुई होगी। दूसरी तरफ बीते हुए कल में एशली उस गोडाउन के अंदर देखती है तो कुछ लोग एशली के पिता को मार रहे थे। एशली वापस जैक को कॉल करती है और कहती है, अंकल मेरे डैड को कुछ लोग मार रहे हैं, और एशली उस जगह का एड्रेस जैक को बताती है। तभी एशली के फोन की बैटरी डेड हो जाती है और कॉल कट जाता है।
एशली वहाँ खड़ी कार का नंबर अपने रुमाल में नोट कर लेती है और उसे बैग में रख लेती है। और तभी कोई आदमी गोडाउन के पास एशली को देख लेता है और वह एशली का पीछा करने लगता है। एशली अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भागने लगती है। तो बीच में एक छोटी सी नदी क्रॉस करते समय एशली का बैग पानी में गिर जाता है और वो बैग बहकर उस आदमी तक पहुंच जाता है। एशली वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ जैक भी उस गोडाउन पर पहुंचता है जहाँ का एड्रेस उसे एशली ने दिया था। जैक बॉबी को कॉल करके उस गोडाउन पर खड़ी एक गाड़ी का नंबर बॉबी को देता है और उसके बारे में पता लगाने को कहता है। जैक उस गोडाउन के अंदर जाता है तो कुछ लोग जैक पर गोलियां चलाने लगते हैं और जैक भी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। एशली एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर वहां से जैक को कॉल करती है और एशली जैक को बताती है, मैं उस रेस्टोरेंट में हूँ जहाँ पर हमने डिनर किया था। मैंने उस गोडाउन में खड़ी गाड़ी का नंबर अपने रुमाल में लिखा था और उसे मैंने अपने बैग में रखा था, पर वो बैग मुझसे खो गया। जैक कहता है, एशली क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बैग गीला कैसे हुआ था? एशली कहती है, पर आपको ये कैसे पता चला? जैक कहता है, रुको मैं रेस्टोरेंट में पहुंचने वाला हूँ। जैक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और जैक एशली से कहता है, ऐश तुम्हारे सामने च्युइंगम का एक बॉल पड़ा होगा, तुम उनमें से अलग अलग कलर की च्युइंगम निकालो और उस टेबल पर जाकर बैठ जाओ जहाँ पर हमने डिनर किया था। एशली कहती है, ओके आगे बताइए। जैक कहता है, उसमें से कोई भी एक कलर की च्युइंगम निकालकर चबाओ और उसे इस टेबल के नीचे लगा दो। एशली ऐसा ही करती है। एशली च्युइंगम चबाती है और उसे टेबल के नीचे लगा देती है। जैक टेबल के नीचे से एक च्युइंगम निकालता है और जैक कहता है, तुमने लाल कलर की च्युइंगम चबाकर यहाँ पर लगाई है। एशली कहती है, पर ये आपको कैसे पता चला? जैक कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो एशली, तुम विश्वास करो या ना करो, मैं अभी तुम्हारे सामने इस टेबल पर बैठा हूँ और जिस च्युइंगम को तुमने चबाया है वो मेरे हाथ में है, पर मैं तुम्हारे समय से 2 हफ्ते आगे हूँ, यानी 2 हफ्ते भविष्य में। एशली मैं जानता था कि तुम्हारा बैग गीला हुआ था क्योंकि वो मुझे क्राइम सीन पर मिला था, वो तब भी गीला था और ये क्राइम सीन तुम्हारा घर था जहाँ पर तुम्हारे डैड, तुम्हारी मॉम और तुम सभी मारे गए हो। एशली शॉक हो जाती है और एशली कहती है, ये आप क्या कह रहे हो, हम लोग कैसे मरेंगे? जैक कहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। हम अभी तक नहीं जानते कि तुम्हें किसने मारा था। तुम हमें अपने बेड पर मरी हुई मिली और तुम्हारे रूम की खिड़की को देखकर ऐसा लगता है कि तुमने मरने से पहले उस खिड़की को खोलने की कोशिश की थी, पर उस खिड़की पर नया पेंट हुआ था इसलिए तुम उस खिड़की को नहीं खोल पाई। हम इन सब घटनाक्रम को चेंज कर सकते हैं, तुम बस ये सोचो कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। एशली कहती है, ओके मैं कोशिश करूंगी। जैक रेस्टोरेंट से निकलकर वापस पुलिस स्टेशन के प्रॉपर्टी रूम में जाता है और वो क्राइम सीन के सामान में से एशली का रुमाल निकालता है, पर गीला होने के कारण उस रुमाल के नंबर मिट चुके थे। तभी हावर्ड और बॉबी भी वहां आ जाते हैं और हावर्ड जैक से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैक कहता है, मेरी भतीजी के मर्डर के पहले ये बैग खो गया था, पर यह बैग क्राइम सीन पर मिला। हावर्ड कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चला और तुम्हें ये किसने बताया कि ये बैग क्राइम सीन पर प्लान किया गया है? बॉबी कहता है, इसने मुझे जिस कार का नंबर दिया था वो कार सार्जेंट ली की थी और शायद वो ही जॉर्जी है। मैं उससे पूछताछ करूंगा और उससे हमें जैक की स्टोरी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ पास्ट में एशली भी बॉबी को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है, जिसका नंबर उसे जैक ने दिया था और उसे उसने अपने हाथ पर लिखा था। बॉबी एशली को लेने आता है और उसे उसके घर ले जाने लगता है। फ्यूचर में भी बॉबी हावर्ड और जैक को अपने साथ कहीं ले जा रहा था और बॉबी किसी सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाता है और वहाँ ये तीनों वेट करने लगते हैं। तभी बॉबी हावर्ड को अपनी गन से मार देता है और वो गन जैक की तरफ कर देता है। दूसरी तरफ पास्ट में बॉबी एशली को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ पर एशली के मॉम और डैड भी थे और वो बॉबी से डर रहे थे। बॉबी अपनी कार से वो गन और एशली का वो गीला बैग निकालता है और बॉबी गन अड़ाकर इन तीनों को इनके घर ले जाता है। वहां पर बॉबी एशली से पूछता है, एशली तुम्हें कैसे पता चला कि उस बॉक्स में ड्रग्स थी? ना ही तुमने उस बॉक्स को खोला और ना ही तुम्हारे पास कोई एक्सरे विजन है, बताओ तुम्हें कैसे पता चला? दूसरी तरफ भविष्य में बॉबी जैक पर गन अड़ाकर उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो बैग एशली से खो गया था और वो गीला हो गया था? बताओ तुम्हें ये किसने बताया, कौन है तुम्हारा सोर्स? जैक कहता है, मुझे एशली ने उसके बैग के बारे में बताया था और उसने ये भी बताया था कि वो कैसे गीला हुआ, उसने मुझे फोन पर बताया। पर बॉबी जैक की बात पर विश्वास नहीं करता और पास्ट में एशली भी बॉबी को नहीं बताती। बॉबी एशली के कुत्ते को मार देता है और उसके बाद उसके डैड और उसकी मॉम को भी गोली मार देता है। एशली भागकर अपने रूम में चली आती है और वो अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। बाहर बॉबी दरवाजा खटखटाने लगता है,
पर इस बार एशली खिड़की को ना खोलकर उसे चेयर से तोड़ देती है और वो घर के बाहर चली जाती है। एशली एक गोडाउन में पहुंचकर उस गोडाउन को अंदर से बंद कर देती है और एशली जैक को कॉल करती है। जैक अपना फोन बॉबी को दिखाकर उसे एशली की बातें सुनाता है और एशली बोलती है, अंकल मैंने बॉबी को कॉल किया था पर उसने मेरे मॉम और डैड को मार दिया। यह सुनकर बॉबी कुछ समझ नहीं पाता और वो परेशान हो जाता है। जैक एशली से कहता है, एशली मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम अपने आप को बचा लोगी तो तुम मुझे भी बचा लोगी। तभी बॉबी जैक के मोबाइल पर शूट करता है जिससे जैक का मोबाइल टूट जाता है। एशली गोडाउन के पीछे वाले दरवाजे से भागने लगती है और बॉबी भी उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। एशली जैक के घर पहुंचकर उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। तभी वहां बॉबी भी आ जाता है और एशली डरकर पीछे भाग जाती है और घर के पीछे से जैक भी वहां आ जाता है। एशली को घबराया हुआ देखकर और बॉबी के हाथ में गन देखकर जैक समझ जाता है और जैक अपनी गन निकालकर बॉबी को मार देता है और अब बॉबी मर चुका था। दूसरी तरफ भविष्य में बॉबी और जैक उस जगह से गायब हो जाते हैं क्योंकि बॉबी को जैक पहले ही मार चुका था और बॉबी और जैक वहां पर कभी पहुंचे ही नहीं थे। और इस तरह से जैक ने एशली को बचाकर बॉबी को मार दिया था और पूरे भविष्य को चेंज कर दिया था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी को देखकर हम समझ पाते हैं कि बॉबी ही वो जॉर्जी था जो ड्रग्स का बिजनेस किया करता था और ड्रग्स के किसी लेन देन के कारण ही बॉबी एशली की पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।